अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग रोज मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या कोई तरीका है कि वो इंसान, वो खास शख्स मुझ में दिलचस्पी लेने लगे? मैं क्या करूं कि वो मेरे बगैर रह न सके? और मैं खामोशी से सोचता हूँ कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ मोहब्बत एक जरूरत बन चुकी है, लेकिन सच्ची मोहब्बत मिलना ख्वाब जैसा है, जहाँ हर दूसरा इंसान तन्हाई का शिकार है और हर तीसरा दिल किसी की तवज्जो का भूखा है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, हमें देखे, हमारी खामोशियों को सुने, लेकिन अफसोस आजकल तवज्जो भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दिखावे में माहिर होते हैं, जिनके पास दिल के बजाय पैसे की चमक होती है। अगर आप भी अनगिनत लोगों की तरह किसी एक खास इंसान को अपनी तरफ माइल करना चाहते हो कि वो आपसे खुद ब खुद जुड़ जाए, और इसमें किसी भी वजह से आप नाकामी का शिकार हो चुके हो, मायूस हो चुके हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे नफ्सियाती और जज्बाती ट्रिगर्स, ऐसे सादा लेकिन मौसर तरीके से जो किसी भी शख्स को ऐसा ऐसा आपकी मौजूदगी का आदी बना सकते हैं। वो आप में दिलचस्पी लेने लगेगा, वो आपकी बातें सुनने लगेगा और शायद वो आपसे प्यार करने लगे। लेकिन एक गुजारिश है, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर ट्रिगर अगले से ज्यादा गहरा है, और अगर आपने दिल से ये अपनाया तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ताल्लुक सिर्फ तवज्जो से नहीं बल्कि सच्चे जज्बे से जुड़ जाएगा। तो आइए सीखते हैं दिलों को कैसे छुआ जाए बगैर किसी को पता भी न चले। नंबर 1, ध्यान दो, अनडिवाइडेड अटेंशन। दोस्तों, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा, जहाँ लोग साथ बैठे होते हैं मगर ज़हन कहीं और होते हैं, जहाँ रिश्ते हैं लेकिन एहसास नहीं है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो सबसे पहला कदम यह है कि आप उसको महसूस करवाएं कि वो अहम है, वो खास है। आज के दौर में जहाँ हर कोई मसरूफ है, जहाँ मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चल रही होती हैं और दिल के रिश्ते बहुत पीछे रह जाते हैं, वो शख्स जो आपको अपनी पूरी तवज्जो देता है, आपका चेहरा देखता है, आपकी बात सुनता है, आपके अल्फाज को अहमियत देता है, वो आपके दिल में घर कर जाता है खामोशी से। जब आप किसी को सच्चाई से वक्त देते हो, जब आप उसके साथ होते हुए मोबाइल नहीं देखते, इधर उधर नहीं जागते, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुनते हो, तो वो इंसान महफूज महसूस करता है। और महफूज होना आज की दुनिया में मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। ध्यान देना मोहब्बत को जन्म देता है और मोहब्बत बेआवाज तरीके से किसी के दिल में जड़ पकड़ लेती है। याद रखो, जिसे हम अहमियत देते हैं वो हमें अहम समझने लगता है। मोहब्बत सुनने से शुरू होती है, तो सुनो खलूस से। नंबर 2, इज्जत दो, ख्यालात को, जज्बात को और वजूद को। हमारे माशरे में सबसे ज्यादा नजरअंदाज होने वाली चीज किसी की राय है। हम लोग दूसरों की बात सुनते जरूर हैं मगर मानते नहीं, समझते नहीं। अक्सर हम दूसरों को सिर्फ उस वक्त अहमियत देते हैं जब वो हमारी सोच से मुत्तफिक हों, लेकिन जब कोई अलग सोच रखे तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चुप करा देते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब दिल दूर होने लगता है। मोहब्बत सिर्फ मुस्कुराहट, तोहफे या अच्छे अल्फाज से नहीं होती। मोहब्बत तब होती है जब आप किसी की राय को इज्जत दो, उसके ख्वाबों को सच मानकर सुनो, उसकी उलझनों को हंसी में न डालो। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि मेरी बात की वैल्यू है, मेरी सोच को रद्द नहीं किया जा रहा, तो उसके दिल में आपके लिए खास जगह बनने लगती है, क्योंकि इज्जत ही वो दरवाजा है जिससे मोहब्बत खामोशी से अंदर आती है। हमारा माशरा बार बार ये सिखाता है कि सिर्फ अपनी बात मनवाना ही ताकत है, मगर असल ताकत ये है कि आप दूसरों की बात को सुनकर भी उन्हें अहम महसूस करा सकते हो। किसी के जज्बात की इज्जत करना, उनके ख्यालात को अपनायत से सुनना, ये वो लम्हे आते हैं जो दो अजनबियों के दिल करीब ले आते हैं। इज्जत दो, क्योंकि मोहब्बत इज्जत से शुरू होती है। नंबर 3, सिर्फ लो मत, कुछ दो भी, गिव एंड डोंट जस्ट टेक। मोहब्बत मांगने का नाम नहीं, मोहब्बत देने का जज्बा है। हमारे माशरे में अक्सर ताल्लुकात इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक फरीक सिर्फ ले रहा होता है तवज्जो, प्यार, इज्जत, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। जब कोई इंसान आपको वक्त देता है, आपको सुनकर खुश होता है, आपकी फिक्रों को हल्का करता है, आपकी तन्हाई में मुस्कुराहट बन जाता है, तो वो सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप सब कुछ ले रहे हो और बदले में ना ख्याल देते हो, ना फिक्र, ना एहसास, तो याद रखो मोहब्बत का पुल एक तरफा नहीं होता। वो वक्त दूर नहीं जब वो पुल टूट जाएगा।
कई रिश्ते सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि एक शख्स बस लेना जानता है जबकि दूसरा देना थक जाता है। मैं चीजों की बात नहीं कर रहा, न महंगे गिफ्ट की, न दिखावे की। मैं बात कर रहा हूँ दिल के केयर की, एहसास की, जो लफ्जों से भी ज्यादा गहरा होता है। कभी उसकी बातों को सुनो, उसके जज्बों को समझो, उसके ख्वाबों के साथ जियो। मोहब्बत में सिर्फ लेने वाला आखिर में तन्हा रह जाता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत देने वालों का मुकद्दर होती है। नंबर 4, बहुत ज्यादा पोसेसिव ना बने। घुटन में मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत जब आज़ादी छीनने लगे तो वो मोहब्बत नहीं रहती, कैद बन जाती है। हमारे माशरे में अक्सर लोग ये समझने लगते हैं कि अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें उस शख्स पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो किससे बात करे, कहाँ जाए, किससे मिले। और यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत प्यार नहीं बल्कि दबाव बन जाती है। कई खूबसूरत ताल्लुक सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक फरीक बहुत ज्यादा पोसेसिव हो जाता है। वो हर वक्त साथ चाहता है, हर लम्हा कंट्रोल करना चाहता है। शायद नीयत में मोहब्बत हो लेकिन अंदाज घुटन भरे होते हैं। याद रखो, कोई भी इंसान किसी की कठपुतली नहीं बनकर जीना चाहता। हर इंसान को आजादी चाहिए, ख्याल की आजादी, जज्बात की आजादी, सांस की आजादी, वक्त की आजादी। थोड़ा सा उसे स्पेस दो, थोड़ा सा एतबार दो, थोड़ा सा एतबार करो। मोहब्बत का असल हुस्न तब ही है जब ट्रस्ट हो, जब दूसरा ये महसूस करे कि वो अपनी मर्जी से भी आपके पास आ सकता है, ना कि मजबूर होकर रुके। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको मिस करे तो कभी कभी उसके बगैर भी रहो, ताकि जब वो वापस आए तो उसे एहसास हो कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहा है। सच्ची मोहब्बत में कैद नहीं, एहसास की परवाज होती है। नंबर 5, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती पर नहीं, किरदार पर होती है। इस दुनिया में जहाँ धोखा देना आसान और सच बोलना मुश्किल हो गया है, वहाँ अगर कोई वाकया अच्छा इंसान बन जाए तो वह नायाब बन जाता है, खास बन जाता है। मोहब्बत हमेशा उस इंसान की तरफ खिंचती है जो काबिल हो, काबिल भरोसा, काबिल इज्जत, काबिल प्यार। आजकल हर कोई चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, कोई उसकी कदर करे, मगर खुद कितने लोग हैं जो इस कदर के लायक बनते हैं? कितने लोग हैं जो खुद इतने अच्छे बनते हैं कि कोई उनको एडमायर करे, उनसे इंस्पायर हो? दोस्तों, ये दुनिया फिल्मों जैसी नहीं, लेकिन फिल्मों का वो एक सबक बिल्कुल सच है। हीरो और हीरोइन हमें उस वक्त अच्छे लगते हैं जब वो किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब इनके अंदर पेन होता है, एम्पैथी होती है, मॉरल्स होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाओ, अपने किरदार को, अपने इखलाक को, अपने अंदाज को, अपनी गुफ्तगू को। कभी झूठ न बोलो, कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ न दो। जब आप अपनी नीयत, अपना दिल और अपना रवैया साफ रखोगे तो एक दिन कोई जरूर आएगा जो आपके इखलाक की खुशबू से मुतासिर होकर वो शख्स आपसे दिल लगा बैठेगा। नंबर 6, स्माइल एंड लाफ, खुश रहो, क्योंकि दुनिया को खुश लोग याद रहते हैं। हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं दर्द छुपा होता है। हर इंसान अंदर से कुछ न कुछ टूटा होता है, और ऐसे में अगर कोई इंसान मुस्कुराता है ना तो वो रोशनी बन जाता है, एक उम्मीद, एक आस। लोग खुश लोगों की तरफ इसलिए खींचते हैं क्योंकि वो अंदर से खुश होना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो दुख की बातों में भी मुस्कुराना सिखा दे, जो दर्द में भी कह दे चलो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपसे अट्रैक्ट हो तो अपनी रूह में खुशी ले आओ, अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट रखो जो झूठी ना हो बल्कि दिल से हो, उम्मीद से हो। क्योंकि मनफी लोग, गमज़दा चेहरे, शिकायत भरे अल्फाज, ये सब लोगों को दूर कर देते हैं। दुनिया में हर किसी के पास पहले ही बहुत से मसाइल हैं, कोई और का बोझ उठाने की हिम्मत अब कम लोगों में है। तो अगर आप खुश होंगे, हंसने वाले होंगे तो लोग आपके आसपास रहना चाहेंगे, आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे, क्योंकि आप में वो वाइब होगी जो उनके दिलों को सुकून देगी, रोशनी देगी। खुशी फैलने वाली चीज है, और जब आप खुश होते हैं, आप खुशी को फैलाते हैं तो लोगों को आपसे प्यार हो जाता है। बस वक्त की बात होती है। नंबर 7, उनके पीछे भागना बंद करो। रिश्ते में सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो इंसान के पीछे भागते हैं जो उनकी जिंदगी में ठहरने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखो, तुम किसी के पीछे भागोगे वो इतना ही तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम होती है। अगर वो जान गए कि तुम तो हमेशा हो तो वो कभी तुम्हारे होने की अहमियत महसूस ही नहीं करेंगे। डिस्पिरेशन अट्रैक्टिव नहीं होती बल्कि रिपेलिंग होती है। वो तभी तुम्हें खास समझेगा जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ जानते हो, जब तुम ये दिखाओगे कि तुम किसी के लिए ऑप्शन नहीं, चॉइस हो।
अपने वकार को संभालो, थोड़ा सा पीछे हटो ताकि वो आगे आए। मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब दोनों तरफ से कोशिश हो, वरना एक तरफ की दौड़ सिर्फ थकन देती है। अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ उसकी जरूरत हो। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाओ कि दूसरा तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले। अगर वो तुम्हें खोना नहीं चाहता तो वो खुद आगे बढ़ेगा। याद रखो, सच्ची मोहब्बत की कीमत होती है और वो कीमत है खुददारी। नंबर 8, उनकी पसंदीदा चीजों में दिलचस्पी लेना। हम हमेशा उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी बातों को समझते हैं, हमारे शौक को जानते हैं और हमारी दिलचस्पियों में दिलचस्पी रखते हैं। मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि आप किसी के अंदर छुपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करें। जब आप किसी के फेवरेट गाने सुनते हो, उनकी पसंदीदा फिल्में देखते हो, उनके पसंदीदा खानों को टेस्ट करते हो, तो वह महसूस करते हैं कि हाँ, ये इंसान मुझे समझना चाहता है। ये जज्बाती कनेक्शन बनता है और साइकोलॉजी यही कहती है, अपोजिट्स नहीं सिमिलैरिटीज अट्रैक्ट करती हैं। जब किसी को ये महसूस हो कि ये बंदा मेरी तरह है तो वो फासला खुद ही कम होने लगता है। लेकिन ये सब फेक मत करो, क्यूरियोसिटी दिल से आती है। अगर आप उनके पसंदीदा खेल, मूवीज या हॉबीज में सिंसियर इंटरेस्ट दिखाओ तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मोहब्बत में सिर्फ देने का जज्बा नहीं, समझने का जज्बा भी चाहिए। उनकी दुनिया में दाखिल हो जाओ और दिखाओ कि तुम सिर्फ उनसे नहीं, उनकी जात से भी मोहब्बत करते हो। नंबर 9, जल्दबाजी मत करो, सब्र रखो। आजकल लोग बहुत जल्दी चाहते हैं, फास्ट लव, इंस्टेंट कनेक्शन, फौरी कमिटमेंट। लेकिन जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी टूट जाती है। मोहब्बत एक पौधे की तरह होती है, बीज डालते हो, पानी देते हो, इंतजार करते हो। ऐसा नहीं होता कि आज दोस्ती हुई, कल कन्फेशन और अगले हफ्ते रिश्ता। जिस चीज में वक्त लगता है वही चीज मजबूत बनती है। तो अगर वो शख्स अभी तैयार नहीं है तो उस पर दबाव मत डालो। दोस्ती करो, रिश्ते को वक्त दो, उसे स्पेस दो। अगर आप सच्चे हो, कंसिस्टेंट हो और दिल से हो तो वह इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जल्दी मत करो आई लव यू कहने में, क्योंकि लफ्जों का असर तब भी होता है जब उनके पीछे वक्त, एहसास और खुलूस हो। तो धीरज रखो, शांति रखो और सिर्फ एक वक्त की कनेक्शन मत चाहो, बल्कि ऐसे कनेक्शन चाहो जो वक्त के साथ मजीद गहरे हों। नंबर 10, कंसिस्टेंट रहो, साबित कदमी दिखाओ। रिश्तों में सबसे कीमती तोहफा यकीन होता है और ये यकीन सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से बनता है। आजकल के दौर में जब लोग जज्बात को इंस्टा स्टोरी की तरह ट्रीट करते हैं, कल दिल लगी, आज लापता, कल केयर, आज इग्नोर, तब एक शख्स जो रोज एक जैसा हो एंकर बन जाता है। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो तो ये दिखाना होगा कि आपकी टेम्परेरी फीलिंग्स नहीं है, परमानेंट प्रेजेंस है। मोहब्बत सिर्फ स्वीट मैसेज या ओकेजनल अटेंशन से नहीं चलती, ये रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों से चलती है। एक सुबह बखैर का मैसेज, एक छोटा सा ख्याल, एक सादा सा तुम याद आए, ये कंसिस्टेंसी है। रिश्ते उन लम्हों में जीते हैं जहां आप हर दिन ये साबित करते हो कि मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, जैसे कल था और जैसे कल भी रहूंगा। दुनिया के हर इंसान को डर होता है कि कोई उसका दिल तोड़ देगा, छोड़ देगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से ये साबित करो कि आप उनमें से नहीं हो जो जज्बात के साथ खेलते हैं, बल्कि उन लोगों में से हो जो रिश्ते निभाते हैं, तो सामने वाला शख्स खुद को महफूज महसूस करता है और यही एहसास उसे आपके करीब लाता है। याद रखो, प्यार करना फन नहीं, निभाना फन है और जो निभाता है वही दिल जीतता है। दोस्तों, तो ये थे वो 10 इमोशनल ट्रिगर्स जो आपको किसी इंसान के दिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये सब टिप्स, ये सब ट्रिगर्स सिर्फ तब भी काम करते हैं जब आप दिल से, सच्चाई से और नीयत से किसी इंसान से जुड़ने की कोशिश करते हो। ये सफर एक दिन का नहीं, एक लम्हे का नहीं, ये सब्र है, मोहब्बत और एहतराम का सफर है। कभी कभार आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी सामने वाला आपको वैसे नहीं देखता जैसे आप चाहते हो। उस वक्त सब्र करना होता है, उस वक्त आपके सब्र का इम्तिहान होता है। तब भी हार मत मानो, क्योंकि असल जीत यह है कि आप खुद को खोए बगैर मोहब्बत करना सीखो। मोहब्बत में खुददारी जरूरी है, इज्जत जरूरी है और कंसिस्टेंसी लाजिम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ट्रिगर पसंद आया है। और अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो इन पॉइंट से रिलेट करता है, वो भी शेयर करें।
ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीखें कि कैसे किसी इंसान को दिल से अट्रैक्ट किया जा सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नए इंसाइट, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद से मोहब्बत करें और याद रखें, सच्चा प्यार कभी भी फोर्स नहीं किया जाता, वो खुद ब खुद अपनी जगह बना लेता है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।